आज के मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की शिमला में प्रेस वार्ता। महापौर सुरेंद्र चौहान ने होने वाले विंटर कार्निवल की दी जानकारी। आरडी कैंपस में धार स्कूल के 7 स्वयंसेवियों का हुआ चयन। सुहाने मौसम का आनंद उठाने पहुंचे पर्यटक। सरकार द्वारा गेस्ट टीचर पर लिए गए फैसले का विरोध। साइबर क्राइम से बचने के लिए जानकारी दी गई। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विगत 2 साल से हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में है और 2 साल के पूरे होने का जश्न 11 तारीख को बिलासपुर की धरती पर सरकार द्वारा मनाया भी गया है। बिंदल ने कहा कि 2 साल का जश्न किसान के जख्मों पर और बेरोजगार युवा के जख्मों पर, वह बहन जो अपने हक का इंतजार कर रही है, 2 साल हो गए हैं, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। विगत 2 साल से हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सत्ता में है और 2 साल का पूरे होने का जश्न 11 तारीख को बिलासपुर की धरती पर सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा मनाया गया। हिमाचल की जनता को उम्मीद थी कि 2 साल का जश्न है, उस जश्न में जो हिमाचल की जनता के मन में सवालात, उनका कोई उत्तर मिलेगा। हिमाचल की जनता के मन में सवालात थे कि जिन गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, शायद वो 2 साल के जश्न में पूरी होंगी, परंतु वहां तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। व्यक्ति के माने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इनके सभी नेता उस मंच के ऊपर हैं और वो इतना बड़ा झूठ, फिर किसके लिए झूठ बोल रहे हैं भाई? हिमाचल की जनता को तो पता है, जो बहनें बैठी हैं उनके पास पैसे नहीं आए, जो बेरोजगार बैठा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसको रोजगार नहीं मिला, जो किसान है उसका दूध 100 रुपए नहीं बिका। तो आपके बोलने से क्या वो हो जाएगा? 2 साल का जश्न किसान के जख्मों पर, बेरोजगार युवा के जख्मों पर, वो बहन जो 36,000 की इंतजार कर रही है, 2 साल हो गए, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये बिलासपुर के अंदर जश्न मना करके किया गया। उम्मीद थी कोई अच्छी चीज निकल करके आएगी, हिमाचल की जनता भी उम्मीद कर रही थी कोई अच्छी चीज निकलेगी, परंतु सारे के सारे भाषण केवल और केवल बीजेपी को गाली देने में बीत गए। सभी भाषण, वो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दियो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दियो, चाहे वो जयराम ठाकुर जी को दियो, चाहे वो बीजेपी को दियो हो, सारे भाषण केवल और केवल गाली दे। पहले 2 साल भी बीजेपी को गाली देकर बिता दिए और ये जो जश्न है, वो जश्न सरकारी खर्चे पर था। सरकार लोगों को सरकारी बसों में पैसा देके ढो करके लाई थी।
शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान द्वारा शिमला में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने विंटर कार्निवल को लेकर जानकारी भी दी। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस बार विंटर कार्निवल में सबसे अहम होगा बुजुर्गों का फैशन शो। यह विंटर कार्निवल हमारा 24 तारीख से 2 तारीख तक कर रहे हैं और पिछले कर हमने बैठक भी ली थी और हमने जो हमारे जो पार्षद हैं उनकी सबकी कमेटियां बनाई हमने, अलग अलग कमेटीज़ बनी है जो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं इसमें, इंक्लूडिंग एचओडीज़, हमारे जितने एचओडीज़ हैं, जितने हमारे काउंसलर्स हैं, सबको एक कलेक्टिवली वर्क के तौर पे हम उसको काम दे रहे हैं सबको बांट के, ताकि वो सभी लोग इसकी जिम्मेवारी लें और हम उसका कार्य, हमारे रूपरेखा हमने तैयार कर ली है और उसका जल्द हम उस कार्य में लगे हुए हैं। सर ड्रेस कोड भी लग रहा है, दिया जा रहा है इस बार, क्या उस लेकर से उसके बारे में जानकारी? हाँ नहीं, वो एक हमारा चर्चा आई थी, हमने इसमें मैंने इसमें एक सुझाव दिया था कि हम एक हमारे को नगर निगम के हमारे जितने भी पार्षद हैं उनको एक हम ब्लेज़र के तौर पे एक हमारा होना चाहिए कोट टाइप में ब्लेज़र बने, उसमें हमारा लोगो नगर निगम का, उसको लिख के एक उसमें एक पहचान भी रहती है काउंसलर की और एक दूर से पता लगता है कि कोई हमारा पार्षद। और ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि इसमें हम कोई एक प्रॉपर ड्रेस बना रहे हैं। जिस दिन हमारी ओपनिंग होगी उस दिन भी हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें हमारे ड्रेस कोड में आए। कल वो चर्चा में आया था, हम उसमें देख रहे हैं हम कि कैसे बनेगा, कैसे बनाना है, क्योंकि 40 के करीब हमारे वो ब्लेजर। हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को भी रैंप पे देखोगे चलते हुए, वो अपनी उसको दिखाएंगे, अपनी उम्र को दरकिनार करके अपने यंगस्टर से ज़्यादा अच्छा फैशन शो करेंगे। माल रोड पे भी वो अपना वॉक करेंगे। शिमला में 15 से 20 हज़ार सीनियर सिटीजन्स हैं। तो आज मैं प्रोग्राम में गया था सवेरे उनके क्लिनिक में, जो हमारा हेल्पेज इंडिया का सेंटर खुला हुआ है, वहाँ उन्होंने फिजियोथेरेपी भी चला दिए और कैरम बोर्ड हमने शुरू किया वहाँ, और हमारी चेस, ताश, मैं खुद भी ताश खेल के आया वहाँ से उनके बीच में। और बुज़ुर्गों के साथ उनका आप बॉडी लैंग्वेज और उनकी लाइफस्टाइल आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, इतना जोश है उनमें। तो मैंने उनको कहा कि आप फैशन शो में पार्टिसिपेट करेंगे सारे हमारे बुजुर्ग। उपमंडल पधर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धार में राज्य स्तरीय एनएसएस प्री आरडी कैंप के लिए चयनित हुए 7 स्वयंसेवियों का स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य विजय कुमार कपूर एवं सभी समस्त स्टाफ ने हार पहनाकर स्वयंसेवियों का जोरदार स्वागत किया। स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि 7 विद्यार्थियों का चयन होना पाठशाला के लिए बड़े गौरव की बात है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धार में आज 7 स्वयंसेवी एनएसएस प्री आरडी कैंप राज्य स्तरीय जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी स्टाफ की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ व कामना करता हूँ कि ये बच्चे आगे चल कर के राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय गणतंत्र समारोह में अवश्य ही सफल होकर के इस पिछड़े हुए इलाके का व इस पंचायत व अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए मैं शौर्य चक्र विजेता प्रवीण कुमार जी, एक्स सर्विसमैन श्री गुड्डू यादव जी, फिजिकल एजुकेशन टीचर श्री प्रकाश चंद जी के साथ साथ डीपी मैडम श्रीमती पार्वती जी व समस्त स्टाफ तथा एनएसएस प्रभारी अरुण कुमार, सह प्रभारी श्रीमती वंदना कुमारी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इन्होंने बच्चों को कुछ जरूरी टिप्स देकर के राज्य स्तरीय प्री आरडी कैंप तक पहुंचाया। धन्यवाद। शिमला में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना जताई गई है, जबकि अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री तक जा सकता है। दिन भर में औसतन पारा 18.3 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने की संभावना भी जताई गई है। इन दिनों शिमला में पर्यटक दूर दूर से घूमने के लिए आ रही है, साथ ही अपना अनुभव भी साझा कर रही है। हिमदर्शन टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ चारू सोलंकी।
एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो है मौसम, उसकी जानकारी आपके साथ जो है साझा करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से करवट ली थी मौसम ने हिमाचल में, और उस हिमाचल में शिमला भी जो है काउंट होता है। शिमला में कुछ दिन पहले 8 तारीख को जो है बर्फबारी हुई थी। हल्की बर्फबारी ही सही, लेकिन उस बर्फबारी की शुरुआत ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। के बाद 19 के बाद जिस तरह से जो है मौसम में बदलाव बताया जा रहा है। आज शिमला में शिक्षक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने गेस्ट टीचर पर लिए गए फैसले का विरोध जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के विंटर सेशन में 19 तारीख को बेरोजगार संघ द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गेस्ट टीचर पॉलिसी पे कैबिनेट में अप्रूवल दी गई, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। गेस्ट टीचर पर भर्ती एक अस्थायी भर्ती है जो हिमाचल के बेरोजगार इसका विरोध करते हैं। मैं शिक्षित बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बालकृष्ण इस गेस्ट टीचर पॉलिसी का कड़ा निंदा करता हूं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अप्रैल 2023 में एमसी के इलेक्शन हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे और हमारे द्वारा सचिवालय घेराव किया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने प्रेस वक्तव्यों में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में अस्थाई टीचर भर्ती किसी भी प्रकार की नहीं है, ना ही मेरे संज्ञान में ये बात है। परंतु आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री उसी भर्ती को अपनी कैबिनेट में अप्रूवल देते हैं। यानी माननीय मुख्यमंत्री अपनी ही जुबानी पे टिके नहीं हैं। आपके माध्यम से मैं पिछले कल की बात बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वार चौपाल विधानसभा क्षेत्र कुकुई में जाते हैं। शाम को 9 बजे खाने के समय वो गेस्ट टीचर पे चर्चा करते हैं साथियों के साथ, और वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि हम रिटायरियों को रख रहे हैं। जो रिटायरी हिमाचल प्रदेश में सेवाएं देना चाहेंगे उनको हम स्कूलों में रखेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, CWPIL 157/2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने साफ निर्देश दिए थे कि शिक्षा विभाग में अस्थायी नौकरियां नहीं रखी जाएंगी। जिस प्रकार SMC को रखा गया, इसके बाद किसी भी प्रकार की अस्थायी नौकरी नहीं होगी। और साफ निर्देश राज्य और सरकार को दिए गए थे कि समय समय पर टीचरों की स्थायी भर्ती हो। परंतु माननीय मुख्यमंत्री कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं और साथ में रिटायरियों को भी भर रहे हैं। हमारे संगठन के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चला है, उसका घेराव कर रहे हैं। हिमाचल के सभी जिला से बेरोजगार उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को हम उनकी ही जुबानी पे घेरेंगे। और साथ में गेस्ट टीचर पॉलिसी की बात नहीं है, हमारे मुद्दे तो अनेक हैं, परंतु जो रोजगार का मुद्दा है वो स्पेशली माना जाएगा। हमारा मकसद रोजगार रोकना नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए और रोजगार का जो मार्गदर्शन हो वो स्थायी हो। आज शिमला में साइबर क्राइम से बचने के लिए जानकारी दी गई। यह जानकारी सीनियर एडवोकेट कुणाल टंडन द्वारा दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक अकाउंट की जानकारी किसी को भी ना, अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि संदिग्ध ईमेल और कॉल से बचे। लोगों को ये अभी इतना बढ़िया तरीके से मालूम नहीं है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो सिविल रेमेडी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, जिसमें कॉम्पनसेशन जो है किसी विक्टिम को दी जा सकती है। और साइबर अटैक्स में अगर कोई विक्टिम अपना पैसा गवा देता है तो उसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड है हर स्टेट के उस पे, जो जनरली IT सेक्रेटरी होता है उस स्टेट का। तो उसके पास जाके उसके पास कंप्लेंट फाइल करके कॉम्पनसेशन ले सकते हैं अगेंस्ट द पीपल जिन्होंने ये एक्ट किया होता है। हो सकता है वो बैंक हो सकता है वो कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है कोई और हो। तो जो भी हो वो कंप्लेंट फाइल करके कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है जो कि TDSAT में जाती है।
तो हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि सबको ये पता चले कि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है और उसके ऊपर एक TDSAT भी बैठी है जो कॉमन आदमी के इस टाइप के मुद्दों को उठाकर वो टेकअप कर सकती है और कॉम्पनसेशन दे सकती है। दूसरा एस्पेक्ट जो है क्रिमिनल साइड का, क्रिमिनल रिपोर्टिंग लोकल साइबर सेल में होती है, उससे कॉमन आदमी को कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि एक हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इनके ऊपर हुए क्राइम जो हैं वो रिपोर्ट हों और पुलिस के पास रिपोर्टिंग हो ताकि उसको तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है हमेशा कि हम लोगों को एजुकेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे ये चीज़ें होती रहेंगी। आप अपने फ़ोन पे देखते होंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो मैसेजेस आपको कहते हैं इस लिंक पे चले जाइए। यहाँ बहुत बारी मैसेजेस आता है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ड्यूज आउटस्टैंडिंग हैं, आपने पे नहीं किए हैं, इस लिंक पे जाके पे करें। तो इस टाइप के मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर करना ही अच्छा है, इनको डिलीट कर दें जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन में से। और ये सारे ही फिशिंग मैसेजेस होते हैं, ये आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद भी सतर्क रहें और अपने आप की मदद करें और लोगों की मदद करें। यही एक तरीका है इन सब चीज़ों से बचने का।